We begin tonight with some good news. For the first time in more than a month, India has reported less than 200,000 cases in a day. In the last 24 hours, more than 190,000 people tested positive in India. This is the lowest daily rise in infections since the 14th of April. About a raid in New Delhi. It happened at the offices of Twitter India. A few days back, Twitter labelled some posts as manipulated media. These were tweets from members of India's ruling party. Apparently, India's IT ministry sent a notice to Twitter about this. The platform was asked to remove the label, but Twitter did not comply. Then it was raided. This is the story that most news platforms are running. But this is only half the story. There is much more to it. This crackdown is not just about a bunch of tweets. It is about who governs big tech in India. It is about holding tech giants accountable to Indian laws. If they operate in India, they must abide by the law of the land. Or are they only answerable to American lawmakers? India has drawn the line. It has set a deadline for some of the biggest social media platforms in the world, the likes of Facebook and Twitter. And the clock is ticking. The deadline ends tomorrow. India's new IT rules come into effect on Wednesday. So long story short, social media giants earn big money from India. They have user bases that exceed the population of some countries. But when it comes to following Indian laws, these companies choose to go slow. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अच्छी कार कंपनियां अक्सर किसी पुर्जे की जरा सी खराबी के कारण अपनी बिकी हुई कारें ग्राहकों से वापस मंगा लेती। एक साल से पीएम केयर्स के तहत दिए जा रहे वेंटिलेटर की खराबी की खबरें आप सुन रहे हैं। क्या आपने एक भी ऐसी खबर देखी है कि खराबी की शिकायत आने पर प्रधानमंत्री ने सारे वेंटिलेटर मंगा लिए? क्या इस वजह से कोई जाकर उस वेंटिलेटर पर दम तोड़ दे कि उसका संबंध पीएम केयर्स फंड से है और भरोसा करे? किसी भी ऐसे देश में जहां जान की जरा भी कीमत मानी जाती है, वहां एक वेंटिलेटर की शिकायत से हड़कंप मच जाता। एक दिन में रिपोर्ट आ जाती और वेंटिलेटर वापस ले लिए जाते। हर दिन कहीं ना कहीं से पीएम केयर्स फंड की खराबी की खबर बाहर निकल आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के सामने एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन ने वो सच कह दिया जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। अस्पताल के डीन ने जस्टिस आरवी धुगे और जस्टिस बीयू देवाद्वार की बेंच को बताया कि पीएम केयर्स फंड से 150 वेंटिलेटर मिले हैं। इनमें से 17 वेंटिलेटर में 6 ऐसी खामियां पाई गई जिससे मरीज के इलाज को गंभीर खतरा हो सकता था। ऑक्सीजन का प्रेशर घट गया और वेंटिलेटर पर रहते हुए भी मरीज की सांस टूटने लगी। इससे जान जा सकती थी। डीन ने प्रशासन को लिखा है कि जिन वेंटिलेटर में खराबियां पाई गई हैं उन्हें ले जाए। यही नहीं, अदालत को बताया कि 41 वेंटिलेटर उस्मानाबाद के 5 निजी अस्पतालों को दिए गए। इस आधार पर कि वे मरीजों से पैसा नहीं लेंगे, उनमें से भी 37 वेंटिलेटर की पैकिंग खुली तक नहीं। कोई नहीं बताता कि खराब वेंटिलेटर के कारण किसी की जान तो नहीं गई, डर भी तो होगा, लेकिन यह जरूर बताता है कि जान जाते जाते बची। अब इसी से समझ लीजिए, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने पीएम केयर्स के वेंटिलेटर की खराबी को बेहद गंभीर माना। माया मन का मंदिर घंटा सबका बड़ा है ज्ञान, तो बोलो साथी कौन बचाए जान। अब जो गाजा गिरी घर भीतर, अब जो गाज गिरी घर भीतर, याद आए भगवान।
जब कोई राजा अपने कर्तव्य पालन में असफल होता है तब ऐसा होता है। अकाल मृत्यु होती है, पाप बढ़ता है और चारों तरफ अव्यवस्था फैलती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रसंग है रामायण का। तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी। बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा, मोदी जी। एक और सवाल पूछ लूं आपसे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू? तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ठीक है।